एहतशाम अब्बासी हैं। एहतशाम, आप आज थे, अदालत में थे और शेख रशीद साहब के साथ जो भी कुछ हो रहा है आपको पता है, और अब उन्हें मरी ले गए हैं। ठंड है वहाँ पे, रात को ना जाने क्या करेंगे, लेकिन जो बात शेख रशीद साहब कर रहे थे, कुछ बताएंगे हमें क्या आज हुआ? हाँ जी बिल्कुल समी साहब, कोई पहले बताएं जज्बा कैसा था शेख साहब का? जज्बा देखें, मैं पहले दिन जब समी साहब या शेख साहब गिरफ़्तार हुए हैं, मैं और आप थाने के बाहर उनके पहुँचे हम, तो जो वो जज्बा था आज उससे ज़्यादा था। अब कोई भी शख्स है, उसको गिरफ़्तार करने का कोई मकसद होते हैं। तो ये सवाल शेख साहब से मैंने किया था कि आखिर क्या मकसद है, आपको गिरफ़्तार किया गया है और यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, तो मकसद क्या है? तो उन्होंने बताया कि एक ही मकसद है, कोई मुझे और कुछ भी नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि खान साहब का साथ छोड़ दो, और उसके जवाब में आपने सुना है कि उन्होंने कहा मैं खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा अगर ये मेरी जान भी ले लें। और दूसरी बात जो आपने सुना कि उन्होंने कहा कि मौत मेरी महबूबा, हथकड़ी मेरा जेवर और जेल मेरा ससुराल है। तो ये सवाल मैंने शेख साहब को किया था और इसके जवाब में उन्होंने ये बोला। शेख साहब का जज्बा जो मैंने देखा, पहले दिन वो गिरफ़्तार हुए, उस दिन तो हम साथ थे, बढ़ता जा रहा है। आज बड़े चट्टान की तरह नजर आया। आज जो उनका मैंने जज्बा देखा है वो कुछ मुख्तलिफ था। हालांकि 74 साल की उम्र है शेख साहब की, और 16 बार वज़ीर रहे हैं वो। एक ऐशी वाली ज़िंदगी के बाद इस तरह के हालात देखना बड़ा मुश्किल होते हैं। और उसके बाद शेख साहब का, क्योंकि एक बड़ी अहम चीज़ और हुई आज कि थाना पारा ने जब गिरफ़्तार किया उनको, मैंने उनसे सवाल किया था शेख साहब के, थाना पारा के मुताबिक आप उस वक्त नशे में थे, ये SHO साहब ने बोला था। इसके रिस्पॉन्स में आज रिपोर्ट आ गई है। ये रिपोर्ट इन्होंने यहाँ से सैंपल लेकर लाहौर भेजे थे, और वहाँ से रिपोर्ट आ गई कि शेख साहब जब गिरफ़्तार हुए तो नशे में नहीं थे। ठीक हो गया। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।